हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर वो चुप क्यों है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तेरों से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आखिर चुप क्यों है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। आखिर वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। आखिर वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ पेंटिकल्स। आखिर वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ सोर्ड। आखिर वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ कप। नाइन ऑफ सोर्ड्स। आखिर वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप। पेज ऑफ कप। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ वॉन्ड्स, टावर, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 8, 9, 10 इस तरीके से नंबर आए हैं। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन चुप क्यों है। सबसे पहले तो वो जानबूझ के चुप है। वो आपको बताना ही नहीं चाहता क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्लोज रॉक है ये पर्सन। इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहते। इस वक्त वो आपको कुछ बताना नहीं चाहते। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन आ रही है। बहुत जल्द ये अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। इस वक्त वो चुप है जानबूझ के, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त चुप रहना ही बेहतर है। तो ऐसा मत समझिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते। उनकी चुप्पी का मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि वो उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो चुका है अब के, या उनका दिल कहीं और लग गया है, या वो अब आपसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा मतलब बिल्कुल भी मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप और 2 ऑफ कप का कार्ड है। जितना प्यार आप करते हैं उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं, बल्कि वो तो साइलेंट लव करते हैं। आप ज़ोरों शोरों से बता देते हैं अपना प्यार। ये पर्सन कभी अपना प्यार वैसे भी बताते नहीं हैं, और इस वक्त तो जानबूझ के नहीं बता रहे हैं। ये पर्सन का नेचर ही ऐसा हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। उनके मन में क्या चलता है, क्या चल रहा होता है, किसी को कभी पता नहीं चल पाता। और ये पर्सन बहुत अच्छे से मास्क भी कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, ऐसा लगता है। बाहर से सबको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन बहुत खुशहाल है, अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है, कंप्लीटेड फील कर रहा है, सेटिस्फाई लाइफ जी रहा है, ऐसा लग सकता है। लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन बहुत ही एंग्जाइटी वाली एनर्जी में है इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त ये पर्सन के पर्सनल कोई इशू है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके फाइनेंस खतरे में है। कुछ लोग उनकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं, उनके आसपास के लोग जो उनके फाइनेंस पे नज़र टिका के रख रहे हैं, या उनसे ज़्यादा खर्चा करवा रहे हैं। उनकी फैमिली भी हो सकती है जो उनसे ज़्यादा खर्चा करवा रही है। कुछ तो है जो आपके पर्सन अपने आप को बचाते फिर रहे हैं। एक तो वो आपको अपनी फीलिंग्स भी बताना नहीं चाहते,
और दूसरा ये कि वो आपको अपने लाइफ के स्ट्रगल भी बताना नहीं चाहते हैं। वो आपको ये नहीं बताना चाहते हैं कि उन्हें किसी से खतरा है, ये पर्सन इस वक्त इनसिक्योर्ड है, तो ये आपको ये बात छुपा रहे हैं। लेकिन प्यार यहाँ पे है, डेफिनेटली प्यार है। और अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा देर तक चुप रहने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन आ रही है, और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही बता रहा है कम्युनिकेशन। एस ऑफ सोर्ड का भी कार्ड बता रहा है कम्युनिकेशन। तो ये पर्सन बहुत जल्द आपको कम्युनिकेट करेंगे, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे किसी लाइट एनर्जी से। मतलब कि कोई जोक आपको मैसेज कर सकते हैं, या गुड मॉर्निंग का मैसेज आ सकता है, छोटा मोटा कोई आपको जेस्चर करने से शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक आप दोनों में बातचीत होती रहेगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा देर तक चुप्पी रहने वाली नहीं है। टावर का कार्ड आया है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है, ऐसा भी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन अपनी रिकवरी पे ध्यान दे रहे हैं और रिकवर हो भी जाएंगे। ये पर्सन को जो भी लॉस है या जो भी उनकी लाइफ में दिक्कतें हैं वो रिकवर हो जाएगी, और जैसे ही वो रिकवर हो जाएगी वो तुरंत आपको अप्रोच कर लेंगे, ऐसा लगता है। 1 महीने में तो डेफिनेटली बात हो ही जाएगी। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि आखिर वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड डिवाइन काउंटर पार्ट। ओ सॉरी, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है और ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली बातचीत तो होगी, डेफिनेटली बातचीत होगी, और वो भी क्लियर कट। जो भी वो आपसे छुपा रहे हैं सब कुछ आपको बता देंगे। जो भी आपसे छुपा हुआ है सब कुछ आपके सामने आने वाला है, ऐसा लगता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त वो तो मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन अभी भी थोड़ा वो चुप्पी रखेंगे। थोड़ा आपको तड़पाने का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एलिमेंट। यस, थोड़ा उनके इंटेंशन ये भी है कि आपको थोड़ी एंग्जाइटी कराए, आपको थोड़ा टेंशन में डाले कि क्या हो गया क्या हो गया। आप उनकी केयर करें, आप उनकी चिंता करें, ये भी ये पर्सन चाहते हैं। तो थोड़ा मैनिपुलेशन भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो जानबूझकर भी आपको चुप्पी दे रहे हैं। पहले जो उन्होंने चुप्पी दी वो जेन्युइन रीज़न थे, उनकी लाइफ में कुछ तकलीफ़ें थी इसके लिए। लेकिन इस वक्त जो चुप्पी बना के बैठे हैं वो मुझे लगता है कि आपको तड़पाने का इरादा ज़्यादा लग रहा है। तो ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड वे में आपसे बात करेंगे, जब आपने उम्मीद छोड़ दी होगी तब। 3 ऑफ कप का कार्ड आया है। ये पर्सन आपके साथ कोई सेलिब्रेशन करने का कुछ सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कोई ऐसा प्लानिंग बना रहे हैं कि आपके साथ कोई टाइम बिताए, या तो कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। ये आपसे अचानक कह सकते हैं कि कहीं घूमने जाएं। अचानक से उनकी तरफ से ऐसा इनविटेशन आ सकता है, या कोई पार्टी के लिए इनविटेशन आ सकता है, या अगर बर्थडे आने वाला है आपका या आपके पर्सन का तो उसके लिए भी कोई सरप्राइज प्लान कर रहे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं ये पर्सन, ऐसा लगता है। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन ना, मैं 8 ऑफ सोर्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कर देती हूँ एक बार, ठीक है। 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए 8 ऑफ सोर्ड क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओम नमः शिवाय। द मून, बॉटम ऑफ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर से ओ माय गॉड, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत पैशनेट है ये पर्सन इस वक्त आपके साथ, आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टेड है और पैशनेट भी है। मतलब कि बात करने के लिए तो मरे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो जानबूझ के चुप रहे हैं, थोड़ा आपको तड़पाने का भी इरादा है। 8 ऑफ सोर्ड के कार्ड को मून के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी भी कुछ इल्यूजन में है। हो सकता है कि ये पर्सन को थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यू भी है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ भी ऐसा लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा ऐसा भी सोच रहे हैं कि वो आपके काबिल है भी या नहीं। कुछ आप दोनों में ऐसा डिफरेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि क्या वो आपके काबिल है भी या नहीं। तो थोड़ा सेल्फ वर्थ इशू भी हो सकते हैं, या ये पर्सन शाई हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन वैसे भी अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा शाई रहते हैं, ये उनका नेचर हो सकता है। ओपन अप ज़्यादा होते नहीं वैसे भी ये पर्सन।
तो ये पर्सन थोड़े स्टक भी है अपने ही इल्यूजन में, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड दोनों आया है, तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इस तरीके से कि आप उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं और इसीलिए पर्सन थोड़े डरते भी हैं आपसे बात करने से, और यहाँ पे आप भी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं ऐसा लगता है, और ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं जानबूझ के, ऐसा लगता है जानबूझ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहते। इन शॉर्ट ये दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाना नहीं चाहते। ये पर्सन आपको ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके जैसे, वो भी आपके साथ बात किए बिना रह सकते हैं, ऐसा वो जैसे दिखाना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आखिर वो चुप क्यों है। वैसे ये पर्सन सेंसिटिव है आपके लिए, लेकिन अपनी सेंसिटिविटी दिखाना नहीं चाहते आपको। अब हम देखते हैं कि वो कब बात करेंगे आपसे, कैसे बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। क्या वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ओम नमः शिवाय। सेक्रीफाइस, इंट्यूशन। Sacrifice. Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusion, obsession, addiction is sacrifice to love. तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन इल्यूजन में भी फंसे हुए हैं, कुछ इल्यूजन उन्होंने बना लिए हैं, और ये ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपको अपनी इमोशनल साइड दिखाएंगे, अपनी सेंसिटिव साइड दिखाएंगे, तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और ज़्यादा आप उन्हें अपना ईगो दिखाएंगे। ऐसा भी ये पर्सन को डर है। रिजेक्शन का डर यहाँ मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये पर्सन डरे हुए भी है, और ये इल्यूज़न की वजह से उन्होंने इल्यूज़न बना लिए हैं कि अगर वो आपको ज़्यादा अटेंशन देंगे तो आप उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं। लेकिन ये पर्सन अपने सारे ऑब्सेशन, अपनी सारी इल्यूज़न सब कुछ सेक्रीफाइस करके बिल्कुल आपको अप्रोच करेंगे। इंट्यूशन। ईच पर्सनस रोड टू द इनर लॉर्ड इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड पर्सनल। हाउ लिबरेटिंग टू लिसन इनसाइड एंड सेंस मोमेंट टू मोमेंट व्हाट इज़ नीडेड। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, क्योंकि ये पर्सन तो वैसे भी ज़्यादा ओपन अप होते नहीं, ज़्यादा बताते नहीं उनके दिल में क्या चल रहा है, तो आपको इंट्यूशन के थ्रू ही थोड़ा समझना पड़ेगा। वैसे ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी इंट्यूशन पावर से डरते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाना नहीं चाहते। आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये वो आपको दिखाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उनके अगर वो आपसे एक शब्द कहेंगे तो उसके पीछे की सारी फीलिंग्स आप समझ जाएंगे। तो ये पर्सन इसीलिए भी थोड़ा आंखें चुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव है, थोड़ा में भी आप बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं। तो ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते, आपको अपनी लाइफ को नहीं ओपन अप करना चाहते आपके सामने, अपने दिल को ओपन अप नहीं करना चाहते, और डरते हैं आपसे, क्योंकि आप इंट्यूटिव बहुत है और उनकी सारी कमजोरियां भी आप पकड़ लेते हैं, इसीलिए ये पर्सन डरते हैं। ओके, यहाँ ऐसा ही दिख रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव है, आपको सब समझ में आ जाता है, थोड़े में ज़्यादा समझ जाते हैं आप। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कंट्रोलिंग उनके बिहेव है, कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप उनके बारे में सब कुछ जानें। पे टाइम, डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। पे टाइम, यू रीप वॉट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कुछ कर्मा का भी डर है। उन्होंने कुछ ऐसे आपके साथ कुछ ऐसा किया हो सकता है, या किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो सकता है जो उन्हें इस वक्त कर्मा मिल रहे हैं, तो आपको हर्ट करने का कर्मा भी मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस वक्त उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल चल रही है उसके लिए भी वो अपने पिछले जन्म के कर्मा को ब्लेम दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कुछ नेगेटिव कर्मा होंगे, बुरे कर्मा होंगे जो इस वक्त वो पे कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें भी हैं, और सच में ऐसा हो रहा है कार्मिक के साथ वो डील कर रहे हैं, और इसीलिए कोई है जो उनके पैसे ले रहा है, या तो आपके पर्सन को उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर उनकी फैमिली वाले उनसे ज़्यादा खर्चा करवा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या फाइनेंशियली चीटिंग की है किसी ने उनके साथ, लेकिन ये इसीलिए की है क्योंकि पिछले जन्म के कर्मा उनके साथ बाकी है।
तो ये पर्सन अपने कर्मा चुका रहे ऐसा लगता है। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डोंट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। मैंने जैसे कहा, उन्होंने ऐसे ऐसे इल्यूजन बना लिए हैं, ऐसे ऐसे सोच लिया है, ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लिए हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वो ऐसा भी सोचने लगे हैं कि अगर वो आपको भाव देंगे तो आप और ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाएंगे, आप ईगो दिखाएंगे, आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे, और फिर आप उनकी छोटी बातों से अगर वो कुछ भी कहेंगे तो आप पूरा उनके बारे में कैलकुलेट कर लेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ आप पता कर लेंगे, और ये नहीं चाहते ये सब। तो ये सब वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं सोच के, ऐसा लगता है। इंस्टिक्ट, फिर से इंट्यूशन की कार्ड आया है, एक्सपेंशन और डिसिपेंडिंग, फॉरगिवनेस। उन्होंने आपके साथ भी कुछ किया हो सकता है जिसका वो गिल्ट लेकर बैठे हैं, थोड़ा बहुत माफ़ी मांगना भी चाहते हैं। इंट्यूशन का कार्ड आया है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने कहा, आप उनकी छोटी सी बातों में भी पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ आप भाप लेते हैं। उनके झूठ भी आप पकड़ लेते होंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके पर्सन आपकी इंट्यूटिव पावर से डरते हैं। एक्सपेंशन का कार्ड आया है, तो यहाँ फिर से मनी की बात आ रही है। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि मनी जार बहुत रहे उनके। एक्सपेंशन, बहुत खर्चे हो रहे हैं ऐसा लगता है। डिसिपेंटिंग का कार्ड आया है, आपसे जानबूझ के दूरियां बना के थोड़ा डिटेच रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ आपसे दूरियां नहीं बना रहे हैं, सबसे दूरियां बना रहे हैं, सबसे दूरियां बना रहे हैं, सबसे डिटेच रह रहे हैं, और अकेले अकेले सोच के, नेगेटिव सोच के अपने ही थॉट्स के जाल में फंसे हुए हैं ये पर्सन। ये पर्सन ना रियलिटी से बहुत दूर है, रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं ये पर्सन। बहुत कुछ उन्होंने सोच के इमेजिन कर लिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने सोच ली हैं। ये आपसे नहीं, बहुत लोगों से डिटेच रह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, उन्हें खतरा भी है। उन्हें लगता है कि कोई उनके पैसों पे नज़र रख रहा है, कोई उनकी खुशियों पे नज़र रख रहा है, आई डोंट नो। लेकिन ये पर्सन डिटेच बहुत है, जहाँ है वहाँ खुश नहीं है ऐसा लग रहा है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, द मिरेकल ऑफ नेचर। डेफिनेटली आप दोनों के बीच मिरेकल होने वाला है, और ये मिरेकल खुद नेचर कर रहा है। नेचर आप दोनों के बीच मिरेकल क्रिएट करेगा और इस रिश्ते में ब्लेसिंग आएगी। काउंट योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। बहुत जल्द ब्लेसिंग आने वाली है इस रिश्ते में, अचानक से कुछ मिरेकल होगा। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माई वर्ल्ड। तो आप दोनों के रिश्ते में मिरेकल मैनिफेस्ट होने वाला है, और वो भी नेचर कर रहा है मिरेकल। नेचर का यहाँ पे रोल है। नेचर में घूमने जा सकते हैं आप दोनों। गो आउटसाइड। देखा कैसे कार उड़ के गिरा। सॉलिट्यूड, डिसिपेंटिंग, सॉलिट्यूड। गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील वन एट वन विथ योर हैबिटेट। इसका दो मतलब है। एक तो ये कि ये पर्सन आजकल अकेले घूमने सोलो ट्रिप कर रहे हैं, सोलो अकेले में बाहर जा रहे हैं, नेचर के बीच जा रहे हैं, गार्डन में हर रोज़ जा रहे हैं, या उनके आसपास कोई नेचर हो सकता है, गार्डन या तालाब या झील या फॉरेस्ट, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ वो अक्सर जाते हैं, या फिर ये आपके साथ कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। दोनों चीज़ हो सकती है। सॉलिट्यूड के कार्ड के साथ आई है, तो पॉसिबल है कि ये अकेले कहीं सोलो ट्रिप कर रहे हैं। Solitude, think of being alone as meaning you are all one in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet time. ये पर्सन अपने सोलिट्यूड टाइम में बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं, उनकी भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है ऐसा लगता है, क्योंकि ये पर्सन आजकल अकेले टाइम बिता रहे हैं। डिसिपेंटिंग का कार्ड तो बता रहा है कि
दुनिया से डिटेच रह रहे हैं, अकेले टाइम बिता रहे हैं और वो भी नेचर में बार बार जा रहे हैं, तो इससे उन्हें कुछ ना कुछ लर्न करने को ही मिलेगा। और ये क्या होगा, ये उनका क्राउन चक्र ओपन होगा, उनकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है ऐसा लगता है। तो ये पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं ऐसा लगता है, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे ये पर्सन, और ये नेचर करवाएगा उनसे। आखिर वो चुप क्यों है? बहुत कुछ रियलाइज़ करेंगे ये पर्सन नेचर अकेले में रहकर। एसेंशन, योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। यस, ये पर्सन का एसेंशन हो रहा है, प्रोसेस चल रही है, मेरे उन पे नेचर ये प्रोसेस कर रहा है, उनकी सोल इवॉल्व हो रही है, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली, उनकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है इन शॉर्ट। तो ये पर्सन बेटर पर्सन बनेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, इसीलिए ज़्यादा अकेले रह रहे हैं, लोगों से डिटेच रह रहे हैं, सिर्फ आपसे नहीं लोगों से भी डिटेच रह रहे हैं, लोगों से एक साथ भी चुप्पी बना के रखे हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट करते ही नहीं है ये पर्सन, अकेले सोलो ट्रिप करते हैं, नेचर में जाते हैं बार बार, लेकिन इससे उनकी सोल इवॉल्व होगी ऐसा लगता है। ये पर्सन की कॉन्शियसनेस हायर लेवल की तरफ जाएगी धीरे धीरे। नित्यानंद प्रभु, लव ऑफ गॉड, आप भगवान के भक्त हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन भी अब धीरे धीरे भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान के प्यार की वर्षा है उन पर वर्षा होने वाली है। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, ये आप भी हो सकते हैं कि आप बहुत एम्पैथ हो सकते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन भी आपकी लेवल की होने वाले हैं, ये पर्सन भी आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच करेंगे, धीरे धीरे हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं। यूनिफाइसेंस, कंपैशन एंड चैरिटी, ये भी आप हो सकते हैं कि आप बहुत आपने इस पर्सन के लिए कंपैशन भी बहुत रखी है, चैरिटी भी आपने बहुत की है, आपका बहुत बड़ा दिल है, तो आपको ना उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने अभी तक उनको माफ़ नहीं किया है, इसलिए ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ कंपैशन रखें, क्योंकि ये पर्सन भी अब हायर लेवल की तरफ जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो वो कंडीशन में है ना, वहाँ आपको उनके लिए थोड़ा जेंटलनेस रखनी पड़ेगी, थोड़ा कंपैशन रखना पड़ेगा। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, तो यहाँ ऐसा लगता है कि आप दोनों का इंट्यूटिव कनेक्शन है, आप दोनों के चक्रास भी कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि जितना आप भगवान का नाम लेंगे उसका असर उन पे भी होगा। तो जितनी आप भक्ति करेंगे उसकी वजह से उनके ऊपर भी ब्लेसिंग आएगी। काउंट योर ब्लेसिंग का कार्ड था ना, तो जितना आप भगवान से कनेक्ट करेंगे ना उतने उनके लिए भी अच्छा है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है। ये पर्सन भी धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं ऐसा लगता है। तो बहुत ही मैसेजेस बहुत सारे आए हैं। एक तो ये कि ये चुप्पी थोड़ा वो जानबूझ के कर रहे हैं, और सिर्फ आपके साथ नहीं लोगों के साथ भी उन्होंने चुप्पी बनाए रखी है। ये पर्सन डरे हुए हैं, कुछ इल्यूजन में है, कुछ नेगेटिव थॉट्स में है, कर्मा से बहुत डरते हैं, लेकिन ये पर्सन लोगों से डिटेच होकर थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जितना वो नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उतना उनकी सोल इवॉल्व हो रही है, ये उनके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्द अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और आपसे बातचीत शुरू हो जाएगी, बैक टू बैक हो जाएगी बातचीत। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार अभी भी उतना ही है, और पेशेंस भी बहुत है यहाँ पे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।